पूर्णिमा पूर्णिमा रात के टाइम पे हर वक्त कहीं दावी तो ना होते। इस बार कुछ अलग तो ना था। इस पूर्णिमा के दिन कई जगहों पे बलियों का साथ या कहीं भी कल या पेड़ के झाड़ के नीचे बहुत सारे आत्माओं पे का साया रहता। और इसी वक्त तंत्र बुद्धाओं का मोह माया कहला था। और इस वक्त इस पूर्णिमा पे एक अलग ही साया बनता रहा था, क्योंकि पाताल लोक से वो लोग आने वाले थे जो कहीं आत्माओं को लेने के लिए आए थे। राजेश राजेश अपने घर के कामों में बहुत माहिर था, पर एक दिन उसको एक अजीब सी सड़क मिली। लोगों का मानना था कि इस सड़क पे जाना मतलब मौत का हुआ, क्योंकि इस टाइम पे करीब 8 बजे वो अपने क्लास से छूट रहा था। दोस्तों से बाय हेलो करके वो घर पे लिख रहा था। तो उसी वक्त उसे वो दिखा जो दिखना में चाहिए था। पूर्णिमा की रात पे कई उतारों का करके बाबाओं ने वहां डाला गया था। तंत्र विद्याओं से बंधे इन खतरे को दियो उन्हें को सुनसान रास्ते जाया जाता, और वही वो सुनसान रास्तों पे डाले रहते। और इसी वक्त रोहित वहां से जाने वाला था। रोहित की एक ही गलती उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रोहित ने बिना सोचे समझे उस रास्ते से जा रहा था। उसी रास्ते पे जाते जाते वो अकेला था, कोई उसके साथ में, क्योंकि रोहित क्लास से जाने के समय टेढ़ा रोड मारा था शॉर्टकट से, और उसी तीसरे रोड से निकलने के लिए वो रहता है। और इसी तीसरे रोड पे जादुओं का भंडार फेंका जाता है। रोहित भी अपने डेली के लाइफ और रूटीन की तरह वो अपने रास्तों से जा रहा था, बट उसे क्या पता था कि उसका इंतजार कोई और ही कर रहा। रोहित ने जाते समय उसके बाद में एक कचरे का रैपर था। वो रैपर उसने वहीं से क्लास में खाया गया था, और उस क्लास का रैपर वो वहाँ से निकलते समय डालने निकला। और जब उसने वो रैपर कचरे की तरह डालने गया तो उससे गलती से एक नींबू पिचट गया। माना जाता है कि उतारों के लिए नींबू अनेक प्रकार के अंडा मांस मच्छी ऐसे अलग तरीके के यूज किया जाता है, और इस बार नींबू का था। और रोहित फिर से अनजान था। उसे सोचा कि उससे गलती से लात लगे, पर उसे क्या पता था कि उस उतारे के अंदर एक आत्मा बसी है। रोहित की गलती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा भयानक सच था। रोहित ऐसे ही उसके बाद इसके कदम भारी हो रहे, जैसे कोई उसे पैर पकड़ा है। उसका बदन भी उसे भारी लगने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों है। वो अपने वापस इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा। मोबाइल के सॉन्ग्स को प्ले करके इसने अपनी कहानी शुरू करने लगा। जैसे जैसे वो आगे जाने लगा उसे एक अजीब सा महसूस हुआ कि उसके साथ कोई कुछ है, वो चल रहा है। उसके कदमों में का वो एक कदम, पर कदमों की आवाज में 2 कदम पिछले। जैसे वो चलते चलते घर पे अपने आए, उसके अलावा उसके पीछे कोई है। उसके पीछे मुड़ के देख और तब तक आगे का डोर उसकी मॉम ने खोल चुकी थी। उसने पूछा मॉम ने, रोहित व्हाट आर योर प्रॉब्लम। उसी वक्त रोहित ने बोला, नथिंग मॉम। और रोहित अंदर बेडरूम के अंदर, पर उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई है। अनजान सा महसूस, बट खाला खाली, अजीब सी खाली आवाज, और इन आवाजों में एक अजीब सी खुशबू इसके कानों में गुजू है। तुमने बहुत बड़ी गलती की। रोहित डर गया। उसने आसपास देखा कि उसके पास कोई है क्या नहीं, पर उसके पास आसपास कोई नहीं था। उसके बाद उसके मॉम ने पूछा कि क्या हुआ वापस। रोहित बोला कुछ नहीं। उसके मॉम को दिख रहा था कि रोहित के आज बिहेवियर में कुछ अलग थे, और रोहित अपने बेडरूम में खाना खाने जाने वाला था। वो बेडरूम में गया। उसके बाद उसकी मॉम ने उसे खाने के लिए बुलाया, बट रोहित खाना खाने के लिए नहीं आया। उसने कहा कि आज मुझे भूख नहीं लग रही। और उसी वक्त उसका वो कहानी शुरू हो। पूर्णिमा की रात थी, और उस वक्त उसके अंदर एक अजीब सी आत्माओं का वास होने लगा। जैसे जैसे उसके कानों में कोई खबूज करा,
वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बट कोई चुप नहीं। उसके कानों में फक्त एक आवाज, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, तुम्हारा अब वक्त आ चुका। ऐसे गुजरा के उसके कानों में कुछ होती रह रही है। रोहित चिल्ला रहा है और उसकी मॉम डरते हुए ऊपर आए, बट रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। रोहित की मॉम डरने लगी। कहा जाता है कि रोहित और उसकी मॉम बहुत अच्छे मॉडल फैमिली से हो, इसलिए वो आत्माओं पे भरोसा। उसी इमीडिएटली उसने डॉक्टर को कॉल किया और उसने कॉल के साथ डॉक्टर को भर बुला। डॉक्टर आए रोहित को चेकअप करने, और तब रोहित से डॉक्टर ने चेकअप करते हुए पता चला कि वो नॉर्मल है। उसके कानों में कुछ हो रही है, वो एक इल्यूजन हो सकता है, ऐसा डॉक्टर का मानना था। और इसी वक्त उसे शांत से नींद आए, इसलिए डॉक्टर ने उसे एक नींद का इंजेक्शन दिया। बट नींद के इंजेक्शन देने के बाद भी रोहित को नींद नहीं आ रही थी। जैसे हाल ही के जैसे एक नॉर्मल इंसान रस पी या नींद का इंजेक्शन भी लेता है तो उसे नींद आ रहा था, बट रोहित के खिलाफ ये उल्टा हो रहा था। रोहित और बावरा रहा था। जैसे जैसे उसने अपने बालों को खींचने लगा, अपने चेहरे पे नाखूनों से खरोचने लगा, वो फक्त चिल्ला रहा था जैसे कोई उसे तकलीफ दे रहा। और रोहित का बदन पूरी तरीके से भरा भारी हो गया था, जैसे उसके कंधों पे कोई है और उसके इशारों पे रोहित नाच रहा। और पूर्णिमा की रात ये भयानक सीन होने लगा। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात खत्म होती आ रही थी, उसी तरह रोहित और पागल बन रहा था। उसके गाल सूख चुके थे, उसने लगभग एक रात से खाना भी और पानी का एक बूंद भी नहीं ले। उसके चेहरे पे पूरी तरीके से झलकरा रहा था कि वो भूखा प्यासा है, बट तब भी वो चिल्ला चिल्ला रहा था। उसकी मॉम पूरी तरीके से डर चुकी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके बेटी के साथ क्या हो रहा है। बट इस कहानी के इस किरदार में एक अगला ट्विस्ट तब आता है कि जब रोहित के आंखों से आंसू की जगह खून की बरसात होने लगी। उसने खुद को इतना नुकसान कर चुका था कि नॉर्मल इंसान भी इस तरीके से खुद को नुकसान नहीं किया जाता। लोगों को लगने लगा कि रोहित साइको हो चुका था, बट रियलिटी में उनकी पड़ोसियों को पता था कि रोहित के साथ क्या हो रहा, क्योंकि रोहित के साथ जो हो रहा है उनके पड़ोसियों की गलती के एक नुकसान से हो रहा था, क्योंकि उनके घर के अंदर उनकी खुद बेटी के ऊपर एक साया था और उन्हें उन्हीं पूर्णिमा के रात को मंडराता साया उससे निकाल के उन्हें उसी रास्ते पे डाला था जहाँ रोहित आ रहा था। रियलिटी में ऐसा हुआ था कि ये पिशाचिनी मतलब एक्चुअली इज द विंड स्पिरिट। ये स्पिरिट एक खतरनाक स्पिरिट थी जिसे फक्त एक ही तरीका था कि उतारे के तरीके से किसी और के ऊपर डाल दो, और उनने वही करने के लिए उन्हीं उन्हीं रोड पे डाला था। उन्हें पता था कि रोहित ऋषि, बट आज भी कहते हैं कि रोहित के अंदर वही आत्मा पिशाच है और रोहित आज जो बाहर आ रहा है उसकी मौत की तारीख पास आ चुकी है थी। रोहित पूरी तरीके से पागल हो चुका और लास्ट टाइम पे रोहित पूरी तरीके से सूखा फारा और पागलों की तरह पड़ा पड़ा। आज लगभग 15 दिन हो चुके थे रोहित का। उसी वक्त रोहित की मौत हो चुकी थी। रोहित ने अपनी एक गलती कि उसने उस सितारे को पैर लगा दिया। कहीं जाना जाता है कि पूर्णिमा के टाइम पे आज भी आत्माएं और जादू टोना होता रहता है, और इसी तरीके से बहुत सारे आत्माएं भटकती हैं। और जब इस तारीख को आपको कभी छटप लिया तो समझो आपकी मौत तय है। आज उनके पड़ोसी के घर में उनकी बेटी आज भी खुशी के साथ अपने पापा पर मॉम डैड के साथ खाता, बट किसको पता था कि उस आत्मा का साया आज किसी और को दुख में फैला चुका। हे गाइस व्हाट्स अप, तो मैं हूँ
हंटिंग हावर्स का हॉरर स्टोरी का एक न्यू एपिसोड लेके आया। और इस एपिसोड को आपको लेके क्या मालूम है कि आज भी आप उस पूर्णिमा की रात पे कहीं घूमते हैं? अगर घूमते हैं तो याद रखिए, किसी भी रोड साइड से शॉर्टकट लेके जिंदगी की गलती ना करें, और कहीं दिखा तो उसे पैर भी ना लगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे हंटिंग हावर्स के हॉरर स्टोरी के लिए एक न्यू वीडियो जाने के लिए आइए। अगर आप भी आपकी स्टोरी में शेयर करना चाहते हो तो मैं अपनी जीमेल आईडी एक लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर मेल करके मुझे अपनी स्टोरी बताइए और आपको आपका क्रेडिट मिलेगा। तो यू स्टार्टिंग नाउ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।